आजमगढ़ रोज आती जाती हैं? डेली बिलैसा। और भाई क्या करता है? अभी पढ़ाई कर रहे हैं। 100 रुपया मिलल तो 50 रुपया डाल देता रहनी है। 200 रुपया मिलल तो 100 रुपया डाल देता नहीं, अपन 100 रुपया में नमक तेल हल्दी चला लेता रहनी है। ऐसे ऐसे जुटा के जब वो भर जाता रहा जब तब हम गिनत में आ जाए तो मैं तो किसी को सूचित कर दूं। अच्छा, उनके घर में चोरी नहीं हुई? नहीं, उसके घर में चोरी हुई ही नहीं है। नहीं, उनके घर में चोर आएगा तो दीवार एक ही है, घर एक ही है, तो उनके घर में नहीं जा सकता था। वो दीवार पे फाटर बढ़ता है तो यहाँ आवाज़ आती है, यहाँ पर आवाज़ आती है तुरंत। बर्तन रखती हैं आवाज़ आती है, सब्जी भुजाती है तो उसकी भी आवाज़ आती है। इसी तरह से तो हमारे घर की आवाज़ तो उधर जाती होगी। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी आजमगढ़ ज़िले के फरिहा ग्राम सभा है। इस ग्राम सभा में असीलपुर एक पुरवा है, इसी पुरवे पर है और एक महिला है इनकी ये बच्ची है। इसकी शादी करने के लिए ये तैयारियां कर रही थी कि चोरों ने इनके सारे जेवरात और कुछ पैसे थे जिनको उड़ा दिया। और उस संबंध में जब हमने एक खबर देखा तो हम भी सोचे कि इस खबर को कवरेज किया जाए जिससे इस परिवार की कुछ मदद हो सके। फ़िलहाल ये परिवार है, इनके पति भी नहीं रहे और एक बच्चा है छोटा सा, वो ननिहाल में रहता है। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। कहाँ घर है? फरिया असीलपुर में है। अच्छा, कैसे जब चोरी हुई तो तब आप लोग कहाँ थे? अरे हम लोग कुंभ नहाने गए थे। 8 बजे निकले थे यहाँ से। अच्छा, 8 बजे किस डेट में? 25 तारीख को 8:30 बजे। हाँ, तो कैसे पता चला कि घर में? सुबह में पता चला 10:30 बजे एक लड़का फ़ोन किया कि आपका दरवाज़ा खुला है, आप ताला नहीं बंद किए हैं। तो हमको लगा कि वो मजाक कर रहे हैं। हमको नहीं, हम तो ताला बंद किए थे। ताला बंद करके हम चाबी गाड़ी में ही रख दिए थे कि जैसे कभी कभी भूल जाता है तो हम ताला बंद किए, तुरंत गाड़ी में चाबी डाल दिए। कि कौन लड़का था वो जिसने फ़ोन किया? वो सर्वेश नाम का, वो हमारे जेठानी का लड़का था। अच्छा, यही घर का है? हाँ, घर का है। अच्छा। तो फिर हमने बोला कि वीडियो कॉल लगाने के लिए, तो वीडियो कॉल लगा कर दिखाया हम लोगों को, तो पूरा ताला टूटा था। तब हम लोग पता चला। फिर वहाँ से आने के बाद तब 112 नंबर पे फ़ोन हुआ तो लोग आए। तो जैसे आपके पति नहीं हैं, वो कब उनकी मृत्यु हुई थी? उनकर मृत्यु भाई लिया हुआ कितना वर्ष हुआ लगभग? बतावत है सन 2003 में भाई लिया। सन 2003 के 28 नवंबर के भाई लिया है। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपके पास? 2 बच्चे हैं। एक बच्ची एक बच्चा? एक बच्चा एक बच्ची। बच्चा कितने वर्षों का हुआ? अब बच्चा BA कर रहा है। अच्छा, सन 2004 का है बेटा। 4 का। और उसी समय उनकी डेथ भी हो गई? उसी समय नवंबर में उनकी डेथ हुई और वो बेटा हमारा जो है अप्रैल में पैदा हुआ। 1 महीने का पेट। तो घर पे जब कोई नहीं था तो आप लोग कैसे कुंभ नहाने के लिए चले गए? अरे कहीं घर पे कोई नहीं है, हम माँ बेटी तो 2 हैं। अब कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम जाएंगे नहीं। हम तो स्कूल में ताला बंद करके खाना बनाने चले जाते हैं रोज़। ये तो हमारा रोज़ का काम है। रोज़ हम 10 बजे से लेकर 2 बजे तक स्कूल में ही दिन में जाते हैं ना? हाँ, दिन में जाते हैं। कभी कभी चुनाव रहता है तो रात में भी जाते हैं। अरे भाई, इनके माँ के शादी कौन शादी है? अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब चोरी का पता चल गया, मान लीजिए उसके बाद कैमरे वगैरह कहीं लगे होंगे, हो सकता है? हाँ, क्या सामने कैमरा लगल है। दिखा दीजिए, सामने मकान है, इसमें कैमरा लगा। कैमरे से जांच किया आप लोग? कैमरा देखल कर कैमरा से चेक हुआ है। तो 8 बजे से लेकर के और 12:44 तक कैमरा चेक हुआ है तो कोई आना जाना नहीं था। कोई आना जाना? कोई आया ही नहीं है। कैमरे में जैसे अब गाड़ी चल रही है तो वो पता चल रही है कि गाड़ी चल रही है। कोई आदमी, कोई लड़का, कोई औरत, कोई भी नहीं लौक रहा है। बस केवल 12:44 45 सेकंड पे ये हमारा बल्ब बाहर वाला बूता था। अच्छा, इसका जो जैसे इसका बोर्ड कहाँ लगा हुआ है? इसका बोर्ड इस जगह है ना, अंदर है। आइए कैमरामैन साहब, कोई बाहर कहाँ लगा हुआ है? बोर्ड यहाँ है उसका। कैमरामैन साहब इसको दिखाइए, ये बगल में बोर्ड लगा हुआ है। देखिए, ये बोर्ड है, रंपा है। अच्छा, ये भी था वहाँ पे? ये किसका है? ये चोर का है। ये चोर का है? हाँ, ये चोर का है। तो... ये इसी रंपे से ताला को तोड़ा है। ये रंपा हमको यहाँ इसी तरह से यहाँ पर ये रंपा था। और यहाँ पर ये स्टूल था। अच्छा, यहाँ पर स्टूल था। कोई आएगा तो
इसी तरह से गिरा था स्टूल। अच्छा अच्छा। और यहाँ से हमने आए तो बस लाइन थी उस समय, तो हमको लाकर सामने से पहले ही दिख गया। जब लाकर दिखा तो हमने, भाई जायज सी बात है, किसी की सामान जाएगी तो उसकी क्या हालात होगी उस समय। तो हमने जाकर बस छुआ उसको कि देखिए कुछ तो बचा होगा। मेरा अंदर वाला लाकर है, जैसे ये नहीं लगता है कि पहले चले देखे हो सकता है कुछ बचा होगा। तो हमने पहले आया तो ये लाकर हमारा इसी तरह से ही पड़ा था। अच्छा अच्छा, उसी में रखी थी सामान? हाँ, उसी में रखे थे। इसमें भी रखते थे, उसमें भी रखते थे। जैसे कुछ सामान उसमें नहीं रखते थे, पैसा ऐसा रहता था इसी में रख देते थे। अच्छा। और सामान बाकी उसमें रखते थे। हाँ, तो इसी तरह से हमने आया तो देखा तो कुछ भी नहीं था और ये सामान सब बिखरी पड़ी थी। अच्छा, ये देख रहे, इस बैग में हमने अपना कुछ सब कागज पत्तर धरे थे। कागज पत्तर है सब आपका? कुछ भी नहीं है, देख लीजिए ना। आधार कार्ड और एटीएम वगैरह सब कुछ? हाँ, नहीं, एटीएम नहीं था मेरे पास। अच्छा, पैन कार्ड। ये देखिए सब, एक कागज वगैरह सब देखिए, चद्दर उद्दर सब, ये सब हमने चौपट कर रखा था। देख लीजिए, ये सब सामान देख रहे हैं। इस बैग में भी, इस बैग में हमने पैसा रखा था। कितना पैसा था इसमें? 10,000 रुपया थी, हमने रखी थी जैसे किसी को देने के लिए। तो वो 10,000 रुपया इसमें था और बाकी पैसा हम जैसे एक लोग हमारे टोटल कितना पैसा था? एक लोग हमारे स्कूल में खाना बनाती थी, उनको पैसे की ज़रूरत थी। ठीक, तो उसने बोले कि किसी से लेकर दे दो, हमको देना है। संदीप नहीं है, संदीप वो गुप्ता, उनकी बहन की शादी है ना, उसी में उनको देना था। तो हम पैसा, वही पैसा हम लिया कर रख दिए थे। फ़ोन करके बुला नहीं पाए, स्कूल की छुट्टी थी। हम सोचे कि कल बुला लेंगे, दे देंगे। पैसा वही था, 1,20,000 रुपया थी। 1,20,000? हाँ, ये तो 20,000 तो हमारे हमारे बच्ची के था। हमारा तो बस 1 लाख था। तो पढ़ाई लिखाई करती हैं आप? नहीं, बंद है। क्या नाम है आपका? प्रेमांजलि प्रजापति। अच्छा, पढ़ाई लिखाई बंद करके क्या कर रही हैं आप इस समय? इस टाइम पार्लर। पार्लर? किसका पार्लर? अपना पार्लर है कि? नहीं, मेरा नहीं, अभी सीख रही हैं? आजमगढ़ में। आजमगढ़ रोज आती जाती हैं? डेली, बिलैसा में। और भाई क्या करता है? अभी पढ़ाई कर रहा है। कमाने वाला कोई नहीं घर में? नहीं। माता जी यही खाना बनाती हैं स्कूल में? जी, खाना बनाते हैं, कपड़ा सिलाई करते हैं, कपड़ा भी हम सिलते हैं। तो देखिए, ये इस परिवार के साथ एक प्रकार से अनहोनी हुई है। जो इनके आरोप हैं, आरोप आपके क्या हैं मुख्य रूप से बताइए, किसके ऊपर शंका है आपको? अब शंका तो अब पुलिस, हमको तो, हम किसी को नामजद नहीं कर सकते हैं ना। उसको पुलिस खोजे, छानबीन करे। बस हम अपना प्रूफ दे रहे हैं। देखिए, इस नलके पे देखिए, कोई चढ़ा है तो इस पे माटी लगी है ना। इधर भी पूरा धूल था, इधर भी पूरा धूल था। और उस पे आप देख ही चुके हैं पार्टीशन के ऊपर। तो उसको पुलिस छानबीन करे कि उसका हल कैसे निकसेगा। हम डायरेक्ट तो किसी के कोई नहीं, लेकिन कह भी सकते हैं। ये वाला सीढ़ी का जो ताला है, ये बंद था कि नहीं? ये तो हम पहले बंद करते थे। हम पहले कहीं भी जाते हैं, पहले हम इसी को ही लॉक करते हैं। क्योंकि हमको जैसे डर रहता है कि सीढ़ी का दरवाजा खुला रहेगा तो कोई भी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। पहले तो हम इसको ही बंद करते थे। पहले ये बताइए, ये दीवार जब आप लोग बना रहे थे, आपका मान लीजिए अलग हुए होंगे जब घर परिवार में, तो इसको ऊपर तक बना सकते थे? बना सकते थे, बनाने नहीं लोग दिए। हमारे लोग नहीं बनाने? हमारे ससुर और हमारे जेठानी झगड़ा कर लिए। उस समय प्रधान को बुलाए, चंदबान प्रधान उस समय थे, उनको बुलाए कि हमको नहाने वहाने के लिए दिक्कत होती है, गाय से सब खुला था। तो हम बुलाए उनको कि हमको पार्टीशन डालना है। तो वो लोग बोले कि नहीं पड़ेगा पार्टीशन, इस सीढ़ी पे हम लोग जाएंगे कैसे। तो हमने कहा कि अपना व्यवस्था बनाइए सीढ़ी पे जाने के लिए। लेकिन ये लोग जब जबरदस्ती हमने इतना जोड़वाया, फिर इसके आगे लोग जोड़ने नहीं दिए, हमको नहीं जोड़ने दिए। हम बहुत कोशिश किए। अगर ये दीवार जुड़ी रही होती तो हो सकता है हमारा नुकसान नहीं होता ना। हम तो इसीलिए जुड़वा रहे थे अपना, ये हम अपना खुद का जुड़वाए थे। और देख लीजिए, इनके पास 2 बेटे हैं। इनके पति खराद के मशीन चलाते हैं, वो जो सरिया उरिया निकलती है चलाते हैं, वो पैसा कमाते हैं। उनका बेटा एक गुजरात में रहता है। दोनों बेटा मुझे लग रहा है इस समय गुजरात में है। एक की शादी हो गई है। यहाँ उनके घर में कौन कौन थे उस समय? इस समय उनकी बेटी थी और वो थी, और उनका पति आया था 10-15 दिन से घर पे ही था, लेकिन उस दिन गायब हो गया। अच्छा, उसी दिन जिस दिन चोरी हुई? हाँ, चोरी हुई उसी दिन गायब हो। हमारी सख्त तो जायज हो ही गई, हम सख्त कर ही सकते हैं।
नहीं पुलिस चौकी इंचार्ज ने बताए बोले हैं कि आप उसको बुलाइए, बुलाए उसे पूछताछ हो। चोरी अच्छा बताइए, यहाँ ताला टूट रहा है, लाइट बूत रही है, और बाहर से कोई आ नहीं रहा है, बाहर से कोई आ भी नहीं रहा है, तो ठीक है मतलब कोई बाहर ही आदमी आए, बाहर ही आदमी आया चोरी करने। ठीक है वो मान लीजिए सब सही है, लेकिन जब बाहर का आपको पता चला कि बाहर का ताला टूटा हुआ है। हाँ हमको पता चला कि बाहर का ताला, तब कैमरा आप लोग देखे नहीं दोबारा फिर दिन में? नहीं दिन में नहीं देखे दिन बाहर का ताला जो तोड़ा होगा वो तो बाहर से ही गया होगा। बाहर से तो सीसी कैमरा में दिखा नहीं रहा है ना, कोई बाहर से आ भी नहीं रहा है। लाइट ऑन, जैसे लाइट हमने ऑन किया था तो लाइट को किसी ने बुता दिया, बस वही दिख रहा है कि 12:44 45 सेकंड पे हमारा बल्ब बुझ रहा है, बस वही दिख रहा है। कोई आदमी न कोई औरत न कोई लड़का, अब कोई गाड़ी भी नहीं बाहर रुकी है, तो हम कैसे किसको हम बताएं कि बाहर के ही आदमी हैं? अब कैसे कहें कि हम केवल घर के ही आदमी थे? अच्छा उसका ताला जो है बाहर से ही बंद रहा होगा? हाँ उसका बाहर से बंद था, इसका भी बाहर से बंद था, उसका भी बाहर से बंद था। देखिए वो ताला है। अच्छा। एक ताला हमने इसमें बंद किया था। हाँ। इस वाले में। अच्छा इसको भी तोड़ दिया गया है? हाँ, इसको देख नहीं रहे हैं, ये टसक नहीं रहा, देख लीजिए ना, इस पे खरोच भी आया है। ये ताला टूटा होगा, कोई ठोका होगा, देखिए ये मुड़ गया है, देख रहे हैं ना, वो मुड़ गया। अब इन लोगों को पता नहीं चला होगा कम से कम अपने सेफ्टी के लिए। तो इन लोगों से आप लोगों ने बात किया कि कोई आया था कब? वो बोल रहे थे, आवाज हुई होगी, बोल रहे थे कि हमको कुछ नहीं पता है, वो साफ कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता है, हम नहीं कुछ जानते हैं। हाँ और ये भी बोल रहे हैं कि हमारे दरवाजे की कुंडी कोई लॉक कर दिया था बाहर से, तो बाहर कोई आया होगा तो सीसी कैमरा में लौकता कि नहीं लौकता? कोई आया भी नहीं है। अच्छा ये बोल रहे हैं कि बाहर से कोई कुंडी लॉक कर दिया? हाँ कुंडी, अच्छा बाहर से कोई इनका कुंडी लॉक कर दिया, ठीक है हम मानते कोई बाहर वाला ही है, बाहर से कुंडी लॉक कर दिया इनका। मेरे घर में चोरी कर रहा है, मेरा दरवाज़ा टूट रहा है, मेरी अलमारी खुल रही है, मेरा सामान लुटा रहा है। ये छत पर से हम लोग नहाते हैं तो छत पर से सब चढ़ कर झाँकती हैं, सब झाँकते हैं, इनकी बेटी भी झाँकती है, ये भी कभी कभी झाँकती हैं, सब लोग झाँकते हैं। इनको ये नहीं हुआ कि घर में कुछ टूट रहा है, कुछ फूट रहा है, मुझे इजलेमी लगेगी, हम तो इन्हीं को लगाएंगे ना। वो तो सही है, बगल में है, परिवार है, हम इन्हीं को लगाएंगे ना। इनको अपने बचाव के लिए तो कुछ करना चाहिए था कि कम से कम कुछ खटका फटका तो हम देखें, छत पर से जाके देख लें। नहीं हम किसी को गांव में, ऐसा तो नहीं है कि किसी से नहीं पड़ती होगी, हम किसी को गांव में फ़ोन कर दे, कोई आ जाए, नहीं हम 112 नंबर पे फ़ोन कर दे, पुलिस वाले आ जाएं कि देखिए वो लोग नहीं हैं, तो हमें भी, हमको लगेगा हम अपनी इजलेमी से बच रहे हैं, उनके घर में चोरी हो रही है, तो हम 112 नंबर पे फ़ोन कर दे रहे हैं। पुलिस आती अपना देखती ना, नहीं गांव के लोग झूठते हैं। क्या लग रहा है आपको? इन्हें लोग कुछ नहीं किया, ये कह रहे हैं कि हमको कुछ पता नहीं है। ये हो सकता है कि घर में कुछ खटके, अभी उधर लाइटर बरेगा ना, जब लोग गैस जलाती हैं, लाइटर बढ़ता है तो यहाँ आवाज़ आती है, यहाँ पर आवाज़ आती है तुरंत। बर्तन रखती हैं आवाज़ आती है, सब्जी भुजाती है तो उसकी भी आवाज़ आती है। इसी तरह से तो हमारे घर की आवाज़ तो उधर जाती होगी। नींद में हो सकता है, नींद लगी रही हो, गहरी नींद। अच्छा ठीक है, गहरी नींद ही लग गई होगी, तो ऐसा तो नहीं, एक माँ बेटी दोनों ही गहरी नींद में सो गई, कोई तो जागा होगा। 12 कितने बजे बता रही हैं? 12:44 45 सेकंड पे। फिलहाल 12:44 पर हो सकता है गहरी नींद लगी हो, लेकिन टूटा होगा तो आवाज़ देख रहे हैं ना। आखिर कोई आया तो बाहर से तो कोई आया ही नहीं है, जब भी कोई आया होगा या छत से आया होगा, छत से कूदा होगा, मतलब ठीक है कूदा होगा, या तो उसी तरफ कूद गया होगा या इसी तरफ कूदा हो, तो दीवार पे चढ़ा होगा, इधर आया होगा, तो इनको डर नहीं लगी, इनको नहीं डर लगी कि मेरे घर में ही चोर घुस जाएंगे, मेरा घर तो लूट रहा है, हो सकता है मेरे घर में आ जाए तो मैं तो किसी को सूचित कर दूं। अच्छा उनके घर में चोरी नहीं हुई? नहीं, उसके घर में चोरी हुई ही नहीं है। नहीं, उनके घर में चोर आएगा तो दीवार एक ही है, घर एक ही है, तो उनके घर में नहीं जा सकता था। वो दीवार पे फान कर वो हमारा सब कुछ उसमें निशान लग रहा है, पता चल रहा है, तो उनके घर वो नहीं गया होगा। तो जब प्रशासन आया तो प्रशासन से आप लोगों ने ये सब सारी बात बताई? हाँ सारी बात हमने बता दी। क्या बोले वो लोग? अब वो लोग बोले हैं आज एसओ साहब आएंगे, अभी मीटिंग में बैठे थे, तो बोल रहे हैं हम आ रहे हैं, देखते हैं। कौन लोग गए थे महाकुंभ स्नान करने के लिए? महाकुंभ स्नान के लिए जैसे हम माँ बेटी गए थे, ठीक, और जो है कि वो हमारी बगल वाली जो है डॉक्टर के, उनकी वाइफ थी, उनके भतीजे थे, और उन्हीं की गाड़ी से गए थे? उन्हीं की गाड़ी से गए थे। और वो हमारे एक
पितियाऊ चचेरे जेठानी के लड़का थे, वो गए थे। हम लोग साथ में ही कहीं भी जाते हैं तो साथ में चल जाते हैं, कहीं जाना रहता है जैसे अब हमारे साथ साथ उनके साथ साथ उनको लोग बुला देते हैं तो हम लोग चले जाते हैं साथ में। तो इसलिए हम वो लोग सोचे कि इनको भी ले लो साथ में। किसी के नाम आप लोगों ने FIR वगैरह नहीं अभी नाम नहीं, हम नाम किसी को नामजद कैसे कर सकते हैं, उसको पुलिस छानबीन करे। शक के दायरे में तो कर सकते हैं। अब शक के दायरे में कैसे हम करें, उसके पुलिस आए, अब ऐसे सब आ रहे हैं, देखेंगे, उसका छानबीन करेंगे तो ही पता चला। उनसे तो पुलिस ने पूछा तो वो कह रहे हैं हमको कुछ पता नहीं है। अब ये कैसे हो सकता है कि बगल में सब टूट रहा है, दरवाज़ा टूट रहा है, ताला टूट रहा है, अलमारी खुल रही है, वो बल्ब बुझ रहा है, तो कम से कम ये तो देखना चाहिए कि बल्ब क्यों बुझ गया सब। आपने बच्ची के लिए जो भी गहने इकट्ठा की थी, कितना समय लगा था सब? अरे वो सन 2010 से हम इकट्ठा करत रहनी है। जब से हम स्कूल में लग गए नहीं खाना बनावे तो स्कूल में जैसे पैसा वैसा अब वैसे तो मतलब सीयत पूरत रहनी है तो 2-4 रुपया रहता तो खर्चे हो जाता रहा। जब स्कूल में खाना बनाने जाए लगनी तब माला वही में मैडम है लोगों कहियो 100-200 वैसा हूँ दे देनी कि रखला, मदद कर देनी लोगों की ला रखला नहीं। अब कपड़ा सिला तो गुल्लक हम आवासत रहनी हमने। गुल्लक में जैसे अब 100 रुपया मिलल तो 50 रुपया डाल देते रहनी है, 200 रुपया मिलल तो 100 रुपया डाल देता नहीं, अपन 100 रुपया में नमक तेल हल्दी चला लेते रहनी है। ऐसे ऐसे जुटा के जब वो भर जाता रहा जब तब हम गिनत रहनी है पैसा। जैसन पैसा रहता रहा मतलब 10,000 रहता रहा तो 4,000 मतलब अपने खाता में से निकाल के बनवा लेते रहनी है। जैसे 20,000 उम्र रहता रहा तो कबो कबो जैसे जैसन पैसा मिलता रहा, कबो कबो 500 को नोट डाल दो। आप बता रही थी कि बहुत समय पहले। हाँ, सन 2012 में बनवाए थे। 2012 से आप बच्ची के लिए गहने को? हाँ, सन 2012 में बनवाए थे अंगूठी। वो भी चोरी हो गई? वो भी चोरी हो गई। उस समय सोना सस्ता था। कुछ बचा नहीं है? कुछ नहीं बचा। वो भी 22 के रेट का। वो भी हम बनवा रहे थे तो ऑर्डर दे के 22 का रेट बनवा रहे थे। 18 का रेट हमने कभी रेडीमेड नहीं लिया। वो देख रहे हैं आप, खुद ही पता चल रहा है। कान में का जो है मेरे वो खुद ही पता चल रहा है कि 22 का रेट का है। तो हमारी प्रशासन से और अधिकारियों से यही अपील है कि इस गरीब परिवार की मदद की जाए और जो भी दोषी पाए जाएं उनको उचित सज़ा दे करके इनका जो भी सामान गायब हुआ है उसको दिलाने की कृपा करें।